आज लेक्चर नंबर क्या है? 27। अच्छा, कल जो है मैंने वो स्टार्ट किया था फोर्थ पास्टुलेट, ठीक है, और उस फोर्थ पास्टुलेट के अंदर जो कंपोजिट सिस्टम्स थे, उन कंपोजिट सिस्टम्स का पार्ट 2 जो है वो आज हमने स्टडी करना है। पार्ट 1 जो है वो हमने स्टडी कल कर लिया था कि ये तो हमने पता कर लिया था कि कंपोजिट सिस्टम्स को किस तरह राइट डाउन करते हैं। आज हमने जो है वो ये देखना है कि इसके ऊपर जो मेजरमेंट्स हैं, उन मेजरमेंट्स के लिए हम क्या प्रोसीजर जो है उसको यूज़ करते हैं। तो वही है कंपोजिट सिस्टम्स। पार्ट 2। आज हम ये जो है इसको जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं या जनरल मेजरमेंट्स हैं उनके लिए पढ़ेंगे। फॉर मेजरमेंट्स, ठीक है। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि आप किस तरह इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो सपोज करें कि ज़ीरो जो है वो कोई फिक्स स्टेट है किसी m की, ठीक है। ज़ीरो क्या है? एक फिक्स स्टेट है m की। लेट ज़ीरो बी एनी फिक्स स्टेट ऑफ m। ये m की कोई फिक्स्ड स्टेट है। जो ऑपरेटर कल आपने m पढ़ा था उसकी कोई फिक्स स्टेट है। अब यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं एक ऑपरेटर u को। डिफाइन एन ऑपरेटर u, यूनिटरी ऑपरेटर, जिसको हम यूनिटरी ऑपरेटर का नाम देते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं ऑन ए प्रोडक्ट साई ज़ीरो। इसके ऊपर, इस प्रोडक्ट स्टेट के ऊपर ऑफ स्टेट्स ऑफ साई, जो कि साई फ्रॉम Q विद स्टेट ज़ीरो, जो कि किसके साथ है? स्टेट ज़ीरो के साथ है बाय। अब इसको हम राइट डाउन करेंगे कि U यूनिटी ऑपरेटर साई ज़ीरो इस पे ऑपरेट करेगा। तो समेशन m साई m के बराबर आ जाएगा। m इसकी बेसिस है, m ऑपरेटर है, और वो बेसिस m के ऊपर हमने क्या ली हुई है? समेशन ली। कल मैंने कोई इक्वेशन डिफाइन की थी पीछे जो पढ़ाया था, आई थिंक सो कि नहीं की थी यार, नहीं की थी। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप जो है ऑर्थोनॉर्मैलिटी ऑफ स्टेट्स m जो है उसको यूज़ करें और कंप्लीटनेस रिलेशन लगाएं। यूज़ दी ऑर्थोनॉर्मैलिटी ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स जो हैं उनकी ऑर्थोनॉर्मैलिटी जो है उसको यूज़ करें। m and complete
नेस रिलेशन और इसके ऊपर लगाएं कंप्लीटनेस रिलेशन समेशन एम डैगर एम इज इक्वल टू आई। ये कंप्लीटनेस रिलेशन यूज़ करें। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो U है वो प्रिजर्व कर रहा है इनर प्रोडक्ट को बिटवीन स्टेट्स ऑफ द फॉर्म साई एंड ज़ीरो, यानी कि साई और ज़ीरो की ये जो स्टेट है इसके अंदर वो क्या प्रिजर्व कर रहा है, इनर प्रोडक्ट को, यानी कि इनर प्रोडक्ट जो है वो बन रही है। अगर आप किसको यूज़ कर रहे हैं, U को, यूनिटरी ऑपरेटर को, तो वी कैन सी, हम यहाँ पर ये देख सकते हैं दैट U प्रिजर्व्स के U जो है वो प्रिजर्व करता है इनर प्रोडक्ट बिटवीन स्टेट्स के दरमियान में ऑफ द फॉर्म, जिसकी फॉर्म है साई ज़ीरो। ठीक है जी, इस फॉर्म में इनर प्रोडक्ट को। तो अब मैं इसको इनर प्रोडक्ट की अगर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि साई, ठीक है, आपके पास आ जाएगा, बल्कि यहाँ पर फाई कर लें इसको, इधर फाई आ जाएगा और साथ में ज़ीरो U डैगर U साई और ज़ीरो। अब देखिए उसी स्टेट के अंदर मैंने क्या किया है, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर दी हैं। ठीक है, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस लगा दी हैं और यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने के बाद ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा समेशन M कामा M प्राइम। ठीक है, ये समेशन M कामा M प्राइम जो है वो बन जाएगा। तो जब ये बनेगी समेशन M कामा M प्राइम के लिए, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा फाई M डैगर M M साई M प्राइम। ठीक है, मैंने वो दो बेसिस कर दी हैं ऑर्थोनॉर्मेलिटी के लिए। कौन कौन सी, M और M प्राइम। अब आप देखें कि इसका अगर आप इनर प्रोडक्ट लें तो ये चीज़ मेरे पास क्या आ जाएगी, समेशन M, यानी कि M प्राइम वाली मैं ख़त्म कर देता हूँ, M ले लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डेल्टा फंक्शन लगेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा फाई M डैगर M साई। ठीक है, इसको कह दें ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। और M डैगर M किसके बराबर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर I के बराबर है बाय कंप्लीटनेस रिलेशन। तो ये मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, M, ये तो I के बराबर हो जाएगा, तो ये होगा फाई साई। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 4 है। क्लियर है जी यहाँ तक। अब ये जो U है इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। U क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर। U इज द यूनिटरी ऑपरेटर। तो U कैन बी extended to a
यूनिटरी ऑपरेटर। तो यू को आप एक्सटेंड कर सकते हैं यूनिटरी ऑपरेटर के लिए। ऑन द स्पेस Q टेंसर प्रोडक्ट M। ठीक है जी, इस तक आप इसको कर लें। अब आप यहाँ पर ये सपोज करें कि we perform a projective measurement कि हम एक प्रोजेक्टिव मेजरमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं ऑन द टू सिस्टम्स, दो सिस्टम्स के ऊपर डिस्क्राइब्ड, जिसको आप डिस्क्राइब करेंगे बाय प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर ऑपरेटर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं पहले, प्रोजेक्टर्स के ज़रिए। और वो प्रोजेक्टर क्या होगा, PM इज़ इक्वल टू IQ टेंसर प्रोडक्ट MM, इसके बराबर होगा। अब जो आउटकम M होगा आपके पास, वो किसी प्रोबेबिलिटी के साथ आएगा। आउटकम M is come out with probability। यानी कि आप जब मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट करने के बाद उसका जो आउटकम आएगा वो किसी प्रोबेबिलिटी M के साथ जो है वो आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अब आप P ऑफ M यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है P ऑफ M, क्या है, इस M की, ये आउटकम आ रहा है ना M, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो साई 0 U डैगर PM U साई 0 इसके बराबर आ गया। अभी हमने 3 तक इक्वेशंस डिफाइन की हैं, हाँ 4 तक कर दी हैं, तो इसको क्या दें इक्वेशन 5। अब इसको मैं अगर फर्दर एक्सटेंड करूं, इसके अंदर मैं ये इंट्रोड्यूस करा दूं, ये PM, ये जो प्रोजेक्टर ऑपरेटर मैंने लिखा है, इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दूं, तो ये मेरे पास क्या आएगा, इस प्रोजेक्टर ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस कराने के बाद मेरे पास P ऑफ M इज़ इक्वल टू समेशन M प्राइम। ठीक है जी, साई M डैगर M प्राइम, और फिर ब्रैकेट में प्रोजेक्टर ऑपरेटर IQ टेंसर प्रोडक्ट M, ये मैंने बीच में इंसर्ट कर दिया, और साथ इसके
एम डबल प्राइम के साथ आ जाएगा, और फिर साई और एम डबल प्राइम ब्रैकेट, ये कैट जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको जब मैं करूँगा तो इसमें भी कंप्लीटनेस रिलेशन आएगा, तो इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये सारा बीच में से फैक्टर ख़त्म हो के, यानी कि m को m कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, साई m डैगर m साई। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 6 है, ये आ जाएगी। तो अब जो जॉइंट स्टेट है सिस्टम क्यू एम की, नाउ द जॉइंट स्टेट ऑफ सिस्टम क्यू एम, अब जो जॉइंट स्टेट है इस सिस्टम क्यू एम की आफ्टर मेजरमेंट के बाद, आफ्टर मेजरमेंट, जब आप मेजरमेंट कर लेते हैं, मेजरमेंट परफॉर्म कर देते हैं, तो जो कंडीशन है ऑन रिजल्ट एम, द कंडीशन ऑन रिजल्ट एम, आउटकम कौन सा आ रहा है आपके पास, एम आ रहा है। तो जो कंडीशन है आपके पास आउटकम एम के ऊपर, वो क्या होगी आपके पास, इज गिवन बाय वो हमारे पास आ जाएगी। अब आप देखें कि पी एम यू साई ज़ीरो डिवाइडेड बाय, अब ये वही फार्मूला मैं प्रोजेक्टिव मेजरमेंट वाला लिखने लगा हूँ। ठीक है, साई यू डैगर यू, साई यू डैगर पी एम यू और साई, ये आ जाएगा। प्रोडक्ट स्टेट वही ले रहे हैं, साई और ज़ीरो, वही वाली स्टेट जो है वो चल रही है। अब इसके आप प्रोजेक्टिव मेजरमेंट ले रहे हैं एक्चुअली, तो मेरे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके अंदर आप यू साई आप ज़ीरो की वैल्यू पुट करेंगे तो वो एम एम बन जाएगी। ठीक है, मैंने पीछे इसको डिफ़ाइन किया है, और साई आएगा और साथ में एम आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई निचला, आप देखें निचला जो है वो बन जाएगा साई एम डैगर एम इंटू साई। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई, और ये इसका अंडर रूट आएगा, यानी कि यू डैगर पी एम यू जो है वो एम डैगर एम, ये पीछे मैंने डिफाइन की है ये चीज़ें। तो ये बिल्कुल वो चीज़ है कि जो पास्टुलेट 3 के अंदर आपके पास आती है। पास्टुलेट 3 में हमने पढ़ा है ना ये पीछे, पर पास्टुलेट 3 क्या है, मेजरमेंट्स के लिए, तो ये सेम आ रहा है एज इन पास्टुलेट 3। इक्वेशन 7 इज सिमिलर टू पास्टुलेट 3। ये सिमिलर है किससे, पास्टुलेट 3 से, जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं। तो अब इसको अगर मद्देनज़र रखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ सिस्टम है एम, आफ्टर मेजरमेंट वो एम है, और स्टेट ऑफ सिस्टम क्यू, अब दो सिस्टम आप ले रहे हैं ना, एक क्यू ले रहे हैं और एक एम ले रहे हैं, और उन दोनों की जॉइंट स्टेट जो है वो आप कंसिडर कर रहे हैं। तो
हटा दो इसे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर जॉइंट स्टेट ले रहे हैं तो फिर दोनों सिस्टम एम और क्यू की जो है वो जॉइंट स्टेट आप ले रहे हैं। तो इट फॉलोज दैट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि जो स्टेट है सिस्टम की एम आफ्टर द measurement is m, वो m के बराबर है। और जो स्टेट है सिस्टम Q की एंड द स्टेट ऑफ सिस्टम Q, और जो स्टेट है सिस्टम Q की वो क्या हमारे पास, दैट इज एम एम साई डिवाइडेड बाई साई एम डैगर एम साई। इसको कह दें 7 तक इक्वेशन लिखनी है, इसको कह दें 8वीं इक्वेशन। ये भी सिमिलर है जो कि आपके पास पास्टुलेट 3 है उससे। तो अब जो यूनिटरी डायनामिक्स हैं, प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं और जो एबिलिटी है इंट्रोड्यूस करवाने की और डिफरेंट सिस्टम को, वो टुगेदर अलाउ करती है किसी भी जो मेजरमेंट होती है ऑफ द फॉर्म जो कि आपने डिस्क्राइब किया पास्टुलेट 3 के अंदर, वो रेट। यानी कि जो जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो चाहे आप यूनिटरी डायनामिक्स देख रहे हैं, चाहे आप उसकी मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो वो उसी तरह ही आप उसको प्रोसीड करते हैं जिस तरह आप पास्टुलेट 3 के अंदर, मैंने पास्टुलेट 3 के अंदर आपको 2 मेजरमेंट बनाई जो जर्नल मेजरमेंट्स, उसके अंदर 2 आती हैं, एक प्रोजेक्टिव मेजरमेंट आती है और एक पोस्ट वैल्यू मेड मेजरमेंट है। तो ये कहते हैं वो ये कह रहा है कि ये तकरीबन वही चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ ये है कि ये अब सिस्टम जॉइंट हो जाएगा। वहाँ पर आपने अलग-अलग सिस्टम की निकाली थी, यहाँ पर आप डिफरेंट सिस्टम जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ये सिमिलर वही है। अच्छा, अब जो पास्टुलेट 4 है, ये इसकी मदद से हम जो है वो कंपोजिट सिस्टम जो है उसके अंदर एक फिनोमेना आता है इंटेंगलमेंट। ये शायद शुरू के लेक्चर्स में मैंने कहीं शायद इंटेंगलमेंट का बताया होगा, बताया था किसी को याद है क्या बताया था? चले खैर मैं फिर बता देता हूँ। इंटेंगलमेंट जो है ये असल में बेसिकली सारी क्वांटम इंफॉर्मेशन जो है ना और क्वांटम कंप्यूटिंग, ये बेसिकली बेस ही इंटेंगलमेंट पे करती है। ठीक है, इंटेंगलमेंट क्या होती है, हम वर्क इंटेंगलमेंट, क्वांटम कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें इंटेंगलमेंट जो है वो चाहिए। अब कैसे चाहिए? इंटेंगलमेंट क्या होती है कि सपोज करें एक इवेंट अकर किया और उस इवेंट के अंदर 2 पार्टिकल्स जनरेट हुए, तो वो दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। कैसे इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे? अगर एक पार्टिकल की स्पिन अप है तो दूसरे पार्टिकल की स्पिन डाउन हो जाएगी। पहले को पता लग जाएगा कि दूसरे की स्पिन डाउन है, यानी कि दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्स के अंदर हो या किसी भी सियारे इस कायनात के अंदर ही उठाकर उसको दूसरे सियारे पे ले जाएं, तो इतनी तेज़ी से उनके दरमियान में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है कि जो ही पहले की अप होती है दूसरे को पता लग जाता है मेरी डाउन। दिस इज़ क्वांटम इंटेंगलमेंट, इसको क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं।
यानी कि 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, एक को मैं अमेरिका भेज देता हूँ, एक को पाकिस्तानी रहता हूँ कि पाकिस्तान में वो धक्के खाए और दूसरा जो है अमेरिका में आराम से सुकून की ज़िंदगी बसर करे। अब जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अगर उसकी स्पिन अप हो जाती है, ये एक इवेंट के अंदर क्रिएट हुए हैं, तो जो अमेरिका वाला है उसको खुद पता लग जाएगा कि मेरी स्पिन डाउन है। दिस इज़ एंटेंगलमेंट। सिर्फ स्पिन के लिए नहीं है, एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन, उनको हर चीज़ का एक दूसरे के बारे में पता होता है। अब आइंस्टाइन जो था ना, वो इस चीज़ को नहीं था मानता। आइंस्टाइन कहता था कि मेरी तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके अंदर जो है वो हो जाती है, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर रही है। भाई अजीब बात है ना, ये उधर पड़ा, वो जूँ ही उसकी अप होती है, साथ वाले को पता लग जाता है डाउन। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड चीज़ है, या ऐसे कोई थ्योरेटिकल नहीं है, ये लेबॉर्ट्री के अंदर प्रूव हुई है। फोटॉन्स के ऊपर उन्होंने की है, इनको चाइना वालों ने किया, अमेरिकन ने की है, ये प्रूव की है उन्होंने चीज़ें। ये कोई ज़बानी कलामी बात नहीं है कि इंटेंगलमेंट, सारा क्वांटम कंप्यूटर बेस इंटेंगलमेंट के ऊपर कर, क्योंकि इंटेंगलमेंट बेसिकली क्या है? कनेक्शन बिटवीन 2 सिस्टम्स विच आर क्रिएटेड इन सिंगल इवेंट। ये बात याद करनी है कि सिंगल इवेंट के अंदर 2 क्रिएट हुए हो, तो वो एक किसी भी जगह दुनिया के इस कायनात में नहीं, किसी दूसरी यूनिवर्स के अंदर हो, उन दोनों को पता होगा कि उनकी आपस में क्या इन्फॉर्मेशन। अब आइंस्टाइन कहता था कि ये तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो वो कहता मेरी तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो हो गई है, फॉल्स हो गया ये इसके मुताबिक। तो उस वक़्त मैक्स बॉर्न, बोहर, प्लांक, ये जितने लोग थे ये क्वांटम मैकेनिक्स के थे, तो ये कहते थे कि नहीं इस तरह होता है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि जी अच्छा अगर इस तरह होता है तो चले मैं इस बात में मान लेता हूँ कि कोई हिडन वेरिएबल्स हैं उन 2 पार्टिकल्स या सिस्टम्स के दरमियान के जिनकी मदद से ट्रैवल करती है। लेकिन वो भी इन्होंने आइंस्टाइन, रोजन और प्रोडिस्की, इन्होंने एक पेपर लिखा था, मैं हर 1931 के अंदर या कुछ इस तरह मुझे डेट याद है, आप चेक कर सकते हैं। वो इसी पर लिखा था इंटेंगलमेंट के ऊपर, कि इंटेंगलमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन 2 पार्टिकल्स के दरमियान में किस तरह इतनी तेज़ी से ट्रैवल कर। लेकिन वो जो अजम्पशन थी आइंस्टाइन की, वो उसका अपना एक ख्याल था, दैट वाज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं थी। वो कह रहा था कोई हिडन वेरिएबल, आज तक तो मैं कोई हिडन वेरिएबल्स नहीं मिले। साइंसदान लगे हुए, इवन के सर्न के अंदर भी उन्होंने पार्टिकल्स की इंटेंगलमेंट करवा लिया अब तो, जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर अदारा है, वहाँ पर भी। लेकिन हमें ये कोई पता नहीं चला कि कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके तहत ये इंटेंगलमेंट होती है, लेकिन होती है, ठीक है। पूरी क्वांटम इंफॉर्मेशन खड़ी किसके ऊपर है? इंटेंगलमेंट की। हम करते क्या हैं? हम यही तो करते हैं, हम इंटेंगलमेंट चेक करते हैं मुख्तलिफ सिस्टम्स की, कि कौन से सिस्टम, जितनी ज़्यादा इंटेंगलमेंट ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन तेज़ी से ट्रैवल करेगी, उतनी, यानी हम ये देखते हैं कि हम किन फैक्टर्स के ज़रिए इंटेंगलमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि हम अच्छा क्वांटम कंप्यूटर जो है वो उसको बना सकें। समझ आ रही है बात? अभी आगे और भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये कंसेप्ट जो क्वांटम इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है उसको क्वांटम एंटेंगलमेंट का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब यहाँ पर जो है पोस्टुलेट 4 वो इसी चीज़ को भी डिस्क्राइब करता है, किसको? क्वांटम एंटेंगलमेंट को भी, ठीक है। तो postulate 4 also describe a interesting process which is related to the composite सिस्टम्स, जो कि रिलेटेड है किससे? कंपोजिट सिस्टम्स से रिलेटेड है, और इसको हम कहते हैं
दिस इज known as quantum entanglement। इसको आमतौर पर एब्रीविएशन में लिख देते हैं QE, क्वांटम इंटेंगलमेंट। Q फॉर क्वांटम, E फॉर इंटेंगलमेंट। तो अब आप कंसिडर करें एक क्यूबिट स्टेट को, ठीक है जी। कंसिडर ए 2 क्यूबिट स्टेट। एक 2 क्यूबिट स्टेट जो है उसको कंसिडर करें तो वो स्टेट हमारे पास आ जाएगी साई 0 0 + 1 1 √2। तो ये जो स्टेट है इसकी एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, ये जो साई लिखी है मैंने, दिस स्टेट हैज रिमार्केबल प्रॉपर्टी। इस स्टेट की रिमार्केबल प्रॉपर्टी है that there are no single qubit states, that there are no single qubit states, कि यहाँ पर कोई भी सिंगल क्यूबिट स्टेट्स नहीं है A एंड B, A और B, सच दैट इस तरह के आप लिख सकते हैं साई A B। ठीक है जी, इस तरह स्टेट को लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटेंगलमेंट इट कैन बी रिटन। हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई इस तरह हम स्टेट जो है उसको राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये 2 एक्सरसाइजेज हैं नेल्सन चुआंग में, आपने देख ली है 2.67, एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है 2.68। ये आपने करनी है दोनों, ये नेल्सन एंड चुआंग की बुक के अंदर हैं। ये एक दिया हुआ है पेज 95 पर और एक पेज 96 के ऊपर, ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा जी, अब हम ये सारी हमने डिस्कशन, ये एक्चुअली क्या चल रहा था, पास्टुलेट 4 जो है वो चल रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो स्टेट है कंपोजिशन सिस्टम की, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि इट कांट बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट सिस्टम्स। तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ स्टेट ऑफ कंपोनेंट सिस्टम में नहीं लिख सकते। ये बेसिकली एक इंटेंगल्ड स्टेट है। बेसिकली क्या है, एक इंटेंगल्ड स्टेट है। इंटेंगल्ड स्टेट कौन सी होगी, जिसमें 2 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे किसी भी जगह पर उनको रखा हो। तो इस वजह से हम जो है इसको पूरी तरह नहीं अंडरस्टैंड कर सकते कि इंटेंगल स्टेट्स जो हैं वो किस तरह क्रूशल रोल प्ले करती हैं क्वांटम कंप्यूटेशन के अंदर और क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर। और ये मेजरली इस बुक में इस चीज़ को डिस्कस किया और इसको अंडरस्टैंड करना, वैसे अगर आप इसको फिज़िकली अंडरस्टैंड करने बैठेंगे भाई ये किस तरह, यानी कि एक आँख ने बंदे ने पलक भी नहीं झपकी तो उससे पहले ही वो, बल्कि उससे भी ज़्यादा तेज़ जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। अब हम आपने कुरान पाक के अंदर जो है वो हज़रत सुलेमान का वाक़या तो मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, उसके अंदर उन्होंने जब कहा था कि मुझे वो जो मलका है
उसका ला दे तख्त। तो एक बंदे ने कहा कि आप अभी आँख में जब कहेंगे उससे पहले तख्त जो है वो आपके पास मौजूद है। ठीक है, अगर बंदा ज़रा चीज़ों को गौर से देखे तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने ऑलरेडी कुरान पाक के अंदर बताई हुई हैं। इन वाक़यात के अंदर अल्लाह कहता है ना कि मैं जब ये वाक़यात आपको हज़रत मूसा के बहुत सारे बताए हुए हैं, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, वो क्या हैं? वो कहता है कि अक्ल वालों के लिए इसके अंदर निशानी है। ठीक है, हम जो हैं वो अक्ल तो हम इस्तेमाल करनी नहीं ना होती। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब क्वांटम की मैं बार बार कहता हूँ कि ये हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है। अब शुरू में अल्लाह ने लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन, आलम कोई एक आलम नहीं है, पता नहीं कितने आलमों का वो मालिक है, वो उसको ही पता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स यही कहती है कि आप एक जगह के ऊपर नहीं, ये हर किस्म की पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है, हर इवेंट हर जगह पे अक्कर हो सकता है। अगर कोई आपके दिमाग में ख्याल भी आ रहा है ना, तो वो भी एक्चुअली रियलिटी है। इसीलिए मेरा सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने ये कहा था कि इंसानों के दिलों के अंदर जो ख्यालात आते हैं मैं उनका भी मुहासबा करूँगा। तो ख्यालात का अल्लाह ताला यहाँ सोचने वाली बात है, भाई ख्याल तो रियलिटी नहीं है, तो फिर अल्लाह उसका मुहासबा क्यों करेगा? एक्चुअली वो जो ख्यालात आ रहे हैं दैट इज़ आल्सो रियलिटी। रात को सोए हुए आप कोई ख्वाब देख रहे हैं, यू आर इन सम अदर प्लेस, दैट इज़ आल्सो रियलिटी। ये सारी चीज़ें आप फिज़िकली प्रूव हो चुकी हैं। ठीक है, क्वांटम के अंदर ये सब कुछ आ जाता है, ये सब को घेरे हुआ है उसने। अच्छा यार, ये डिस्कशन दूसरी तरफ चली गई है, लेकिन ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कुरान को पढ़ा करें तर्जमे और तफसीर के साथ, सिर्फ अरबी का ना रट्टा लगाया जाया करें, उसके लफ्ज़ों के ऊपर गौर किया करें। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो इंटेंगल स्टेट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसके अंदर, क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पर इंटेंगलमेंट जो है वो क्रूशल रोल प्ले करती है, जैसे क्वांटम टेलीपोर्टेशन है, इसके अलावा क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है और बेल्स इनइक्वालिटी है। ये जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था ना कि क्वांटम इंटेंगलमेंट के अंदर वो मैक्स बॉर्न, बोहर और वो तो सारे कह रहे थे श्रोडिंजर के भाई ये तो होती है, वो कहता था आइंस्टाइन के नहीं होती है। तो एक तीसरा साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था बेल, वो मैं भी पढ़ाऊँगा, बेल्स इनइक्वालिटी। उसने एक और स्टेट इंट्रोड्यूस करा दी थी। आइंस्टाइन की अलहदा थी, मैक्स बॉर्न की अलहदा थी, उसने एक तीसरी बीच में इंट्रोड्यूस करा दी। आप अगर यूट्यूब पे जाएं ना, तो यूट्यूब पे आप लिखें बेल स्टेट, तो बेल स्टेट का आपको पूरा विज्ञान टीवी इंडिया के ऊपर ने पूरा उसने लेक्चर 15 मिनट का रिकॉर्ड किया हुआ, यू कैन लिसन इट। उसके अंदर मैथमेटिक्स उसने किया हुआ, उसने फिज़िकली बताया हुआ है क्या है बेल्स इनइक्वालिटी क्या है, तो वो आप उसको सुने, उसको जाके उसके ऊपर। ठीक है जी, बात समझ आ गई यहाँ तक। अब ज़रा इसको हम समराइज़ कर लें, इस पोस्टुलेट 4 को। तो हमने ये देखा है कि ये कह सकते हैं कि वी से दैट a state of composite system, कि जो स्टेट है कंपोजिट सिस्टम की हैविंग दिस प्रॉपर्टी, इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि that it can't be written, क्या आप इसको राइट डाउन नहीं कर सकते एज ए प्रोडक्ट स्टेट्स ऑफ इट्स component systems।
तो ये क्या है, इज एन एंटेंगल स्टेट। तो ये बेसिकली एक एंटेंगल स्टेट है। ठीक है जी, यानी कि जब दो सिस्टम्स हों तो उनके अंदर हमें जो एंटेंगल स्टेट भी मिल जाती है कंपोजिट सिस्टम की। तो जो एंटेंगल स्टेट्स हैं ये क्रूशल रोल प्ले करती हैं किसके अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। Entangled states play a crucial role in quantum mechanics। तो एक ये क्रूशल रोल प्ले करती हैं क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम इंफॉर्मेशन या क्वांटम कंप्यूटेशन एंड क्वांटम कंप्यूटेशन, यानी कि इनका एक्सेसिव यूज़ होता है इन तीनों, ये सारे तीनों फील्ड ही एक एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स ही है सारी। ठीक है, उसके अंदर से जो हैं वो पार्ट्स निकले हुए हैं। तो ये बार बार ये चीज़ें इस किताब के अंदर, ये नेल्सन चुआंग है उसके अंदर उसने डिस्कस की हुआ है, मैकमोहन के अंदर भी इन्हीं चीज़ों को उसने बार बार डिस्कस किया हुआ है। तो अब जो आपके पास क्वांटम एंटेंगलमेंट है ये एक क्रूशल रोल प्ले करती है किसमें, क्वांटम टेलीपोर्टेशन के अंदर और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अंदर। ये भी दो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनके अंदर भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट प्लेज ए क्रूशल रोल in quantum cryptography, ठीक है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एंड क्वांटम टेलीपोर्टेशन। और क्वांटम टेलीपोर्टेशन के अंदर ठीक है जी। तो ये आप पास्टुलेट 4 आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने 4 पास्टुलेट्स पढ़ लिए हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, और उन 4 पास्टुलेट्स के अंदर मैंने डिटेल के साथ सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी। ये एक्चुअली 4 पास्टुलेट्स जो हैं मैकमोहन के 4 चैप्टर बन गए। ये 4 पास्टुलेट्स के हैं मैकमोहन के 4 चैप्टर, ठीक है, जिसके अंदर टेंसर प्रोडक्ट आती है, फिर ऑपरेटर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी थी। अब मैकमोहन हमने क्यों यूज़ करनी है, मैकमोहन को हमने यूज़ करना है प्रॉब्लम, उसके अंदर जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं ना वो आपने करनी है, ठीक है। अब ये मैंने 4 पास्टुलेट्स पढ़ा दी हैं। अब आपका काम ये है कि इसके अंदर मैंने जितने चीज़ें पढ़ाई हैं इससे रिलेटेड मैं नहीं आपको बताऊंगा चैप्टर्स, यू हैव टू सर्च योरसेल्फ इन मैकमोहन, और वो सॉल्व्ड एग्जांपल बना के उनको मुझे आपने जितने मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जितने चैप्टर में सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उसकी असाइनमेंट जो है 20 दिनों के बाद जमा करवाएं आफ्टर
20 डेज, और पूरी सर्च करनी है। और ये भी जो सवाल इसके अंदर भी एक्सरसाइज में आ रहे हैं ये भी आपने करने हैं। अब आपने सॉल्वर ढूंढना है उसका, वो भी आपका काम है। टू सर्च ऑन इंटरनेट आर यू टेक दी एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चीज़ें हैं लेकिन हमें इनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। और ये असाइनमेंट बना के आपने मुझे 20 दिनों के अंदर जो है वो जमा करवानी है। उससे अगला फिर मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो, प्रॉब्लम्स करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस हो। मैं थ्योरेटिकली आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आता यू कैन डिस्कस विद मी इजीली ऑन व्हाट्सएप, आई विल टेल यू, ठीक है, वो कोई इशू नहीं। तो 4 पास्टुलेट थे इसके अंदर, और बाकी क्या था, शुरू के अंदर भी कुछ चीज़ें थी हैं, ठीक है। वो क्यूबिट क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, उनसे बेसिस, लीनियर इंडिपेंडेंस, ये सारे वो ना उसी के चैप्टर हैं। उसने अलग-अलग करके लिखे हुए हैं, जो मैकमोहन है। क्यों उसने अलग-अलग करके लिखे हैं, वो अंडर ग्रेजुएट की किताब है, वो ग्रेजुएट की किताब नहीं है। यानी कि वहाँ पर वो मेरा ख्याल जो FSC के अंदर ही बच्चे होते हैं ना, उनको वो वाली बुक जो है वो पढ़ाते हैं। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ स्टडी करनी है ना, वो हमने करनी है क्वांटम मैकेनिक्स अ ग्लोबल व्यू। क्वांटम मैकेनिक्स अ ग्लोबल व्यू। ग्लोबल व्यू का मतलब होता है कि पूरा ग्लोबली, हम कहते हैं ना कि ये दुनिया जो है वो ग्लोबली एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड है। तो क्वांटम मैकेनिक्स भी पूरा ग्लोब ही है किस्म का, और वो सिर्फ इस कायनात का नहीं है, वो पूरी हर चीज़ जो चीज़ है वो उसका एक पूरा ग्लोब है। तो वो मैं इसके अंदर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा, ये थ्योरेटिकली है सारा ये, ठीक है, लेकिन मैं कल आपको ना ये पढ़ाऊंगा इसको। फिर हमने उसके बाद पढ़ना है डेंसिटी ऑपरेटर, और फिर डेंसिटी ऑपरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने के तरीके, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑपरेटर के ऊपर पूरा चैप्टर है किसके अंदर, मैकमोहन, ठीक है। वो मैं सारा आपको बताऊंगा कि डेंसिटी ऑपरेटर को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ये चैप्टर जो है ये नहीं ख़त्म नहीं होता, इसमें पार्शियल ट्रेस आ जाएगा। फिर श्मिट डीकम्पोजिशन और उसकी प्यूरिफिकेशन, ये कुछ चीज़ें हैं। फिर EPR और बेल इनक्वालिटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ये उसने अलग-अलग चैप्टर जो हैं इनके वो बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं सारे आपको पढ़ाऊँगा तो आगे आपको अच्छी तरह इन चीज़ों का पता लग जाए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लेक्चर रोकना, फिर ग्लोबल व्यू वाला जो है वो मैं कल ही स्टार्ट करूँगा उसको।